आप जानते हैं कि हमारे पास एक एनडीपीएस है, जो एनडीपीएस एक्ट है नशे के खिलाफ। उसके अंदर एक पिट प्रोविजन होती है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग। अभी पिट की जो धारा थी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक्टिवेट नहीं की हुई थी। इस धारा को चलाने के लिए आपको एक सिटिंग जज के अंडर एक जो है कमेटी बनानी होती है, और इस कमेटी में क्या है कि आप शक के बिला पर और अपना एक केस प्रेजेंट करके आप जो आपके सप्लायर हैं, जो आपके डीलर हैं, आप उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारी सरकार ने आज से लगभग 1.5 साल पहले जो है ये पिट प्रोविजन के अंतर्गत इस कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी में हमारे जो है नूरपुर जो एसपी एरिया है, इसके 3 केस जो है वो ऑलरेडी पिट के अंदर जा चुके हैं। और मुझे आपको बताने में हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि पूरे हिमाचल के अंदर जो 3 एक्टिव केसेस हैं वो पिट प्रोविजन के अंदर वो नूरपुर के ही हैं, और उसमें 2 केस जो हैं वो फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के चल रहे हैं इस समय। आज जो है एक कोबरा नाम का एक सप्लायर है, ये बड़े टाइम से इसने नाक में दम किया हुआ था, और ये बहुत ही बड़ा एक जो है ये डीलर था, और ये स्थिरा स्थित गोलवा पंचायत में इसका निवास था। इन लोगों के जो घर हैं, ये घर सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, इलीगल तौर पर बने हुए हैं, और ये नशे में इनके खिलाफ जो कार्रवाई जो शुरू की थी, जो प्रशासन ने और जो पुलिस ने, हमारे एसपी श्री अशोक रतन जी और हमारे विश्वनाथ भारती जी ने जो ये कार्रवाई स्टार्ट की थी, इसी कार्रवाई के अंतर्गत इनके घर के कुछ पोर्शन को तोड़ा गया है और इसके घर को जो है कम्प्लीटली सील किया गया है। और हमारी कोशिश यही है कि आने वाले अगले 1-1.5 साल के अंदर जो बाकी नॉन डीलर हमारे हैं फतेहपुर हल्के के अंदर, जिसमें कि अभी जहां तक मेरी जानकारी है 4 डीलर्स के खिलाफ जो है हमारे पास पुख्ता सबूत है, और अगले 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर या तो उनके घरों को सीज करके कुर्क कर दिया जाएगा, या उनको भी अगर सरकारी जमीन या फॉरेस्ट जमीन पे होंगे, इनक्रोच लैंड पे होंगे, तो उनको गिरा दिया जाएगा। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रूपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।